एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी स्टूडेंट फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी थर्ड ईयर बोटा 303 का एग्जाम पैटर्न और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, सबसे पहले एग्जाम में हमारे पास जो है सेक्शन ए आएगा कंपल्सरी क्वेश्चन। तो हमारे पास पूरी की पूरी यूनिट्स या पूरी की पूरी बुक से जो है यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद सेक्शन बी में हमारे पास जो है यूनिट 1 आएगी टेक्निक्स इन बायोलॉजी। इसमें हमारे पास जो है माइक्रोस्कोप आ जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोप आ जाएगा हमारे पास, लाइट फेस कॉन्ट्रैक्ट माइक्रोस्कोप, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के टाइप। ये ही इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमारे पास दो तरह का होता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और दूसरी होती है स्कैनिंग ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, जिसको हम बोलते हैं स्टैम। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है एक्स रे डिफ्रैक्शन एनालिसिस। और अगर हम बात करें यूनिट 2 की, तो इसमें हमारे पास जो है आ जाते हैं सेल एज ए यूनिट ऑफ लाइफ। सेल थ्योरीज आ जाती हैं जो हम जो है वो क्लास 9th 10th 11 से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल के बारे में उनके डिफरेंसेस आ जाते हैं। ठीक है, सेल साइज, उसकी शेप, यूकैरियोट सेल के कंपोनेंट। ठीक है, सेल ऑर्गेनेलिस, ये यूनिट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और ये यहाँ तक इसमें जो है वो अप टू न्यूक्लियस तक जो रीजन है जो इसमें कंप्लीट है, क्योंकि सेल ऑर्गेनेलिस काफ़ी ज़्यादा होती हैं। ठीक है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया आता है। माइटोकॉन्ड्रिया की मैं जो है बहुत अच्छी एक वीडियो मैंने पहले से अपलोड की है, उसमें मैंने जो अच्छे से इलेबोरेट करके एक एक पार्ट के बारे में, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन के बारे में बताया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे पास जो है सबसे इंपॉर्टेंट आता है सेमी ऑटोनोमस नेचर, उसका स्ट्रक्चर, मार्कर एंजाइम कंपोजिशन और प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा क्लोरोप्लास्ट हमारे पास आता है। क्लोरोप्लास्ट में भी हमारे पास स्ट्रक्चर, मार्कर, जीन, कंपोजिशन और सेमी ऑटोनोमस नेचर, चाहे आपको माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट आए, दोनों में ही हमारे पास जो है वो सेमी ऑटोनोमस नेचर जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सेक्शन बी के टॉपिक। अब हमारे पास जो है चॉइस किस तरह से आएगी, हमारे पास जो है टेक्निक इन बायोलॉजी और सेल एज ए यूनिट ऑफ लाइफ, दोनों टॉपिक छोटे हैं तो ये दोनों जो है वो इकट्ठे आते हैं, और सेल ऑर्गेनेलिस जो है वो उसमें माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट का जो टॉपिक है वो अलग आता है। तो एग्जाम में हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा टेक्निक्स इन बायोलॉजी और सेल एज ए यूनिट ऑफ लाइफ, ये दोनों कॉम्बिनेशन में आएंगी, और चॉइस आएगी हमारे पास सेल ऑर्गेनेलिस माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट में। वहीं अगर हम सेक्शन सी की बात करें तो उसमें भी सेल ऑर्गेनेलिस से ही हमारे पास ये टॉपिक्स है, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम। इससे इन सब का जो स्ट्रक्चर और रोल आता है। ठीक है, प्रोक्सिसोम और ग्लाइकोसोम, इनका स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और फंक्शन आ जाता है एनिमल और प्लांट्स में। ठीक है, बायोजेनेसिस आती है। न्यूक्लियस थोड़ा बड़ा टॉपिक आ जाता है। न्यूक्लियस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है न्यूक्लियस इन्वॉल्व, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियर पोर, उसमें जो क्रोमैटिन्स होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, डीएनए पैकेजिंग किस तरह से होती है यूकैरियोट्स में, ये आगे भी आएगा यही टॉपिक। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसमें आता है न्यूक्लियोलस और राइबोसोम स्ट्रक्चर। यूनिट 4 में आएगा सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, ये अलग आएगा और ये टॉपिक अलग आएगा। सेल मेम्ब्रेन में हमारे पास जो है सेल वॉल से क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसके बाद फंक्शन क्या है मेम्ब्रेन का, मोड ऑफ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, फ्लूइडिटी क्या होती है मेम्ब्रेन की, मेम्ब्रेन प्रोटीन और उसके फंक्शन के बारे में, कार्बोहाइड्रेट जो प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन में उनके बारे में, और फेसिस ऑफ मेम्ब्रेन, सेलेक्टिव परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन। क्लास 10th में जो है ये क्वेश्चन है कि हमारे पास जो क्लास 9th में ये क्वेश्चन हमारे पास कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो है सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं। वही चीज़ें सब जो है यहाँ पे रिपीट हो रही हैं। हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 और ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो यहाँ भी चॉइस है, या तो आप इनको अच्छे से पढ़ लो या ये अच्छे से पढ़ लो। सेक्शन डी की बात करते हैं तो सेक्शन डी में हमारे पास आ जाएगा सेल साइकिल, ओवरऑल सेल साइकिल जो होते हैं, माइटोसिस, मियोसिस और मोलिकुलर कंट्रोल। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा टॉपिक है, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। माइटोसिस और मियोसिस को अच्छे से बार बार प्रैक्टिस करके जो है वो ट्राई करना है। यूनिट 6 में हमारे पास आ जाएगा जेनेटिक मटीरियल, जिसमें हमारे पास जो है वैटसन और क्रिक्टन का मॉडल आता है। ग्रिफ्थ और एवरे की ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट आ जाता है। हैश एंड चेयर्स का जो है वो बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट आता है। डीएनए का स्ट्रक्चर और डीएनए के टाइप, और जेनेटिक मटीरियल कौन कौन से टाइप के होते हैं। इसी में हमारे पास जो है वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में जो है वो रेप्लिकेशन आ जाएगी, बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन आ जाएगी, सेमी कंजर्वेटिव और सेमी डिसकंटिन्यूस आरएनए प्राइमिंग। थीटा मोड ऑफ रेप्लिकेशन क्या हो जाती है, रेप्लिकेशन ऑफ लीनियर, रेप्लिकेशन ऑफ 5' एंड ये सब टॉपिक आएंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो आपको यहाँ पे चॉइस है, या तो आप सेल साइकिल वाला टॉपिक अच्छे से कर लो या जेनेटिक मटीरियल वाला। सेक्शन ई हमारे पास जो है वो लास्ट सेक्शन है, इसमें हमारे पास जो है यूनिट 7 है ट्रांसक्रिप्शन, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, और यूनिट 8 है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ट्रांसक्रिप्शन में हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर आए थे आरएनए का, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, आरएनए पॉलीमरेज, और अलग अलग तरह से ट्रांसलेशन आई थी हमारे पास प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स में। और जीन कोडिंग, जेनेटिक कोडिंग से जो है पिछली बार भी पेपर में एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन आया था। और यूनिट 8 में आ जाता है हमारे पास लैकोपेरियन मॉडल। ठीक है, और ट्रिप्टोफैन मॉडल,
बोथ ओपेरेंट्स आए थे, एक लैक ओपेरेंट, दूसरा ट्रिप्टोफैन ओपेरेंट, प्रोकैरियोट के लिए अलग से और यूकैरियोट के लिए अलग से। अब वो तो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो प्रोकैरियोट के लिए डाल रहे हैं यूकैरियोट के लिए। और उससे भी बड़ी एडवांटेज जो हमारे पास ये यहाँ पे ये है कि आप जो भी टेक्निक्स से लेकर सेक्शन बी से लेकर सेक्शन ई तक जो है वो पढ़ोगे, जब प्रैक्टिकल होते हैं उसमें भी यहीं से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकल में भी हम लोग, अगर आपने अभी जो है सेल ऑर्गेनेल स्पेशल सेल ऑर्गेनेल से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, सेल ऑर्गेनेल को अच्छे से कर लेंगे तो आप उस टाइम पे प्रैक्टिकल या वाइवा में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। टेक्निक्स इन बायोलॉजी, इसमें हमारे पास माइक्रोस्कोप से क्वेश्चन आता है, सबसे पहला टॉपिक ही हमारा प्रैक्टिकल में माइक्रोस्कोप होता है, ठीक है। और लास्ट हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन से भी आया था और रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। लैक ओपेरियन और ट्रिप्टोफैन ओपेरियन तो आता ही आता है, प्रैक्टिकल हो या फिर एग्जाम। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको इस वीडियो में इस बुक से रिलेटेड कोई भी टॉपिक चाहिए तो आप जो है हमारी प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। मैंने इस पूरी की पूरी बुक के जो नोट्स हैं वो अपलोड कर दिए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।